एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है और उसके ऊपर सिर्फ अमीर लोग ही रह सकते हैं और गरीब लोग नीचे रहते हैं और अमीर लोग ऊपर से सारा कचरा नीचे गरीबों के पास फेंक दिया करते हैं। और फिर हम देखते हैं एक साइंटिस्ट उसी कचरे में कुछ अपनी काम की चीज़ों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक रोबोट मिलता है और तब वो साइंटिस्ट उस रोबोट को अपने घर लेकर आता है और तब वो साइंटिस्ट उस रोबोट को पूरी तरह से रिपेयर करके एकदम से ठीक कर देता है। और फिर जब वो रोबोट अगले दिन सुबह उठती है तो वो अपनी बॉडी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो अपने कमरे से बाहर आती है और साइंटिस्ट से मिलती है। तब साइंटिस्ट उससे पूछता है कि तुम अपना नाम बताओ और तब वो रोबोट बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है अपने बारे में। और तब साइंटिस्ट उसको एक ऑरेंज देते हैं खाने के लिए और उसको वो बहुत पसंद आता है। और फिर वो साइंटिस्ट उस रोबोट को अपने घर से बाहर लेकर आते हैं और वो घर के बाहर की दुनिया को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। और तब वो लड़की फिर से अपना नाम पूछने लगती है साइंटिस्ट से और तब वो साइंटिस्ट उस लड़की को एक नया नाम देते हैं और बोलते हैं आज से तुम्हारा नाम एलिटा होगा। और वो अपना नाम सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। और तब साइंटिस्ट और एलिटा बात कर रहे होते हैं। तब साइंटिस्ट एलिटा को बताता है कि वो जो स्पेसशिप दिख रहा है उसको हम ज़ालम कहते हैं। वहाँ पर सिर्फ अमीर लोग रहते हैं और बाकी गरीब लोग यहाँ नीचे हमारे साथ रहते हैं। और तब एलिटा साइंटिस्ट से पूछती है क्या आप कभी ज़ालम जा चुके हैं? और तब साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं, मैं कभी भी ऊपर नहीं गया और यहाँ के गरीब लोग वहाँ कभी नहीं जा सकते। ये ज़ालम का नियम है और इस नियम को कोई भी नहीं तोड़ सकता। और तब एलिटा के सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है और तभी वहाँ पर मोंटी आता है और वो एलिटा को उस रोबोट से बचाता है। और तब वो लड़का एलिटा को देखकर उससे पूछता है क्या तुम एक रोबोट हो? और तब एलिटा बोलती है हाँ मैं एक रोबोट हूँ। और तब वो लड़का बोलता है कि वाह कितना अच्छे से तुमको बनाया गया है। और तब वहाँ पर वो साइंटिस्ट आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये इसका नाम एलिटा है और ये यहाँ पर नई है, धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ सीख जाएगी। और ये सुनकर मोंटी वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर एक औरत का मर्डर हो जाता है और उसी एरिया में वो साइंटिस्ट भी उस दिन किसी काम से गए हुए होते हैं। और जब वो वापस आते हैं तब एलिटा उनको देख लेती है और उनके हाथ पर चोट लगी हुई होती है। तब एलिटा सोचने लगती है कि शायद यही तो नहीं जो लड़कियों का कत्ल कर रहे हैं। और फिर अगले दिन साइंटिस्ट की वाइफ उनसे मिलने आ रही होती है और तभी एलिटा रास्ते में उससे टकरा जाती है। और तब वो एलिटा की बॉडी देखकर समझ जाती है कि ये बॉडी तो मेरी बेटी के लिए बनाई गई थी। और फिर साइंटिस्ट की वाइफ साइंटिस्ट से पूछती है कि तुमने मेरी बेटी की बॉडी उस लड़की को क्यों दे दी? और तब साइंटिस्ट बोलता है कि हमारी बेटी तो मर चुकी है इसीलिए मैंने उसकी बॉडी इस लड़की को दे दी। और फिर अगले दिन मोंटी एलिटा को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए लेकर जाता है और तब एलिटा उस गेम को खेलने की कोशिश करती है और धीरे धीरे वो सीख जाती है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तब वहाँ के लोग उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और तब मोंटी एलिटा को अपने साथ अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत होती है और मोंटी एलिटा से बोलता है कि ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, यहाँ से पूरे शहर को देखा जा सकता है। और वो जगह एलिटा को भी बहुत पसंद आती है। और तब एलिटा पूछती है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? और तब मोंटी बताता है कि मैं उस स्काई सिटी में जाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और तब मोंटी एलिटा को बताता है कि स्काई सिटी का सारा कचरा वहाँ नीचे फेंका जाता है और वहाँ पर तुम मिली थी साइंटिस्ट को, जिसका मतलब है कि तुम पहले स्काई सिटी में रहती थी। और तब एलिटा बोलती है हाँ शायद हो सकता है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। और फिर अगले दिन साइंटिस्ट रात में घर से बाहर जा रहे होते हैं और तब एलिटा उनका छुप छुप कर पीछा करती है। और तब एलिटा को पता चलता है कि वो साइंटिस्ट कोई कातिल नहीं है बल्कि वो रोबोट्स को जान से मारने का काम करते हैं। जो रोबोट गलत काम करते हैं और जो अच्छे लोगों को परेशान करते हैं और वो लोग उन रोबोट्स को मारकर उनके पार्ट्स एक फैक्ट्री में देते हैं जहां पर देने के बाद उनको पैसे मिलते हैं। और तभी उनके ऊपर 2 रोबोट हमला कर देते हैं और तब एलिटा और वो साइंटिस्ट मिलकर उन रोबोट्स का मुकाबला करते हैं। और तब एलिटा एक रोबोट को इतना मारती है कि वो वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाता है और दूसरे रोबोट को वो वहाँ पर मारने में कामयाब हो जाती है। और फिर उसके पार्ट्स को लेकर वो लोग फैक्ट्री में जाते हैं और फिर उन लोगों को उसके पार्ट्स के बदले पैसे मिलते हैं। और फिर साइंटिस्ट एलिटा को अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है और साइंटिस्ट बोलता है कि मैंने एक बहुत अच्छा रोबोट बनाया हुआ था
लेकिन उसने मेरी ही बेटी को किडनैप करके ले गया और उसको जान से मार दिया। तभी मैंने अपने आप से वादा किया कि सारे बुरे रोबोट्स को मैं ख़त्म कर दूंगा और इसीलिए मैं यहाँ पर हंटिंग का काम करता हूँ। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके साथ उस साइंटिस्ट की वाइफ भी होती है और वो एक गेम कंपनी का मालिक होता है और उसका नाम वेक्टर होता है। और वेक्टर साइंटिस्ट की वाइफ को बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें स्काई सिटी भेज दूंगा। और इसी वजह से साइंटिस्ट की वाइफ वेक्टर का साथ देती है। और फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसको एलिटा ने मार कर वहाँ से भगाया था और वो विक्टर के पास आता है। और तब साइंटिस्ट की वाइफ बोलती है कि तुम एक छोटी बच्ची से मार खाकर आ गए। और तब वो रोबोट बोलता है कि वो छोटी बच्ची है लेकिन उसके पास बहुत सारी ताकत है। और तब विक्टर उस रोबोट से बोलता है कि आज से तुम्हारा काम यही होगा कि तुम एलिटा को मारकर उसका दिल निकालकर मेरे पास लेकर आओगे, क्योंकि उसके दिल में बहुत ज़्यादा पावर होती है। उस दिल से पूरे शहर को बहुत दिनों तक बिजली मिल सकती है और इससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फिर हम देखते हैं मोंटी एलिटा को एक गेम दिखाता है और बोलता है कि जो इस गेम में फर्स्ट आता है उसको स्काई सिटी जाने का मौका मिलता है। और फिर मोंटी एलिटा को एक शिप दिखाने के लिए लेकर जाता है और वो एलिटा को बताता है कि हज़ारों साल पुराना शिप है। और तब एलिटा उस शिप के अंदर जाती है और उसको एक बॉडी मिलती है और वो उस बॉडी को लेकर साइंटिस्ट के पास आती है। और तब एलिटा साइंटिस्ट को बोलती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दो। और तब साइंटिस्ट ये करने से इनकार कर देता है और बोलता है कि ये बॉडी बहुत ही खतरनाक है और तुम इस बॉडी की पावर्स को संभाल नहीं पाओगी और फिर तुम अच्छे लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगोगी। और ये सुनकर एलिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब एलिटा वहाँ से चली जाती है। और फिर एलिटा एक फैक्ट्री में जाती है और बोलती है मुझे भी वॉरियर हंटर बनना है और बुरे रोबोट्स को मारकर उनके पार्ट्स को लाकर तुमको दूंगी और जिससे कि मुझे पैसे मिलेंगे। और तब एलिटा वॉरियर हंटर बन जाती है। और तब एलिटा एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर सारे वॉरियर हंटर बैठे हुए होते हैं। और तब एलिटा सारे वॉरियर हंटर से मदद मांगती है और बोलती है कि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा रोबोट है जो बेवजह बेगुनाहों को जान से मार रहा है और हम लोगों को उसको पकड़कर जान से मार देना चाहिए। तो तभी वहाँ पर एक बुरा वॉरियर हंटर होता है और वो एलिटा का मजाक उड़ाता है और वो बोलता है कि तुम एक छोटी सी लड़की क्या कर पाओगी। और ये सुनकर एलिटा को बहुत गुस्सा आता है और वो एरिक के ऊपर हमला कर देती है और तब उन दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। और तब एलिटा एरिक से जीत जाती है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा दूसरा रोबोट आता है जिसको कि एलिटा ने पिछली बार हरा दिया था, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनकर आया हुआ होता है। तब एलिटा को वो अपने साथ पीछे लेकर जाता है और तब उन दोनों के बीच में बहुत देर तक फाइटिंग होती है। और तब एलिटा उस रोबोट से हारने लगती है और तब वो बड़ा रोबोट एलिटा की बॉडी के सारे टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तभी वहाँ पर साइंटिस्ट भी आता है और उस रोबोट के ऊपर हमला कर देता है और वो साइंटिस्ट से हारने लगता है। तब वो वहाँ से भाग जाता है और तब साइंटिस्ट एलिटा को लेकर अपने घर पर आता है और तब साइंटिस्ट एलिटा को वही वाली बॉडी फिट कर देता है जो एलिटा शिप के अंदर से लेकर आई होती है, क्योंकि साइंटिस्ट के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। और तब एलिटा उस बॉडी को पाकर बहुत ही पावरफुल और खुश हो जाती है। और तब साइंटिस्ट एलिटा को बोलता है कि ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो इसीलिए तुम हर काम संभाल कर करना। और तब एलिटा मोंटी से मिलने के लिए जाती है और तब मोंटी एलिटा से बोलता है तुम तो बहुत ही अलग लग रही हो। और तब एलिटा बोलती है हाँ मैं बहुत ही पावरफुल हो गई हूँ। फिर आगे हम देखते हैं विक्टर के पास वही बड़ा रोबोट आता है। तब विक्टर रोबोट से बोलता है तुमको उस एलिटा को मारना ही होगा, मुझको उसका दिल चाहिए जो कि बहुत ही पावरफुल है। और तब वो रोबोट विक्टर से वादा करता है कि मैं एलिटा को जान से ज़रूर मार दूंगा। और फिर मोंटी विक्टर से मिलने के लिए आता है और तब विक्टर मोंटी से बहुत ही होशियारी से एलिटा की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है। फिर आगे हम देखते हैं मोंटी एलिटा से बोलता है कि शहर में एक गेम खेला जाता है जिसमें जो फर्स्ट आता है उसको बहुत बड़ा इनाम मिलता है और हम उस दिए हुए इनाम के पैसों से स्काई सिटी जा सकते हैं और हमारा सपना पूरा हो सकता है। और तब एलिटा उस गेम में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है और दूसरी तरफ विक्टर अपने खास रोबोट्स की टीम को उस गेम के अंदर शामिल कर देता है। और विक्टर अपने रोबोट्स को बोलता है कि तुम्हें एलिटा को जान से मारना होगा, जो उसे मारेगा मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और फिर वो रोबोट गेम की टीम में शामिल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मोंटी कहीं जा रहा होता है और तभी वहाँ पर एरिक आता है और वो मोंटी के दोस्त को जान से मार देता है और तब उसके कत्ल का इल्ज़ाम मोंटी के ऊपर डाल देता है। और तब एरिक बोलता है अब मैं तुमको जान से मार सकता हूँ क्योंकि तुमने किसी का कत्ल किया है, तुमको मारने पर मुझे इनाम मिलेगा। और तभी मोंटी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है
और दूसरी तरफ एलिटा गेम खेल रही होती है और तब मोंटी एलिटा को कॉल करता है और बताता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। और तब एलिटा मोंटी से बोलती है, तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुमको बचाने के लिए आ रही हूँ। और तब एलिटा उस गेम से बाहर निकलकर मोंटी को बचाने के लिए जाती है। तब एलिटा मोंटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और तब मोंटी एलिटा से बोलता है कि मेरे ऊपर खून का इल्ज़ाम है, अगर तुमने मुझको बचाने की कोशिश की तो तुमको भी जान से मार दिया जाएगा। और तभी एलिटा मोंटी का कटा हुआ सर लाकर सबको बाहर दिखाती है और बोलती है कि मोंटी जान से मारा गया है। और तभी एरिक को एलिटा के ऊपर शक होता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारी एक चाल है, लेकिन रियल हंटर का सिपाही बोलता है कि तुम उससे दूर रहो। लेकिन तभी एरिक एलिटा के पास आता है तो एलिटा उसकी तलवार लेकर उसके चेहरे को काट देती है और फिर एलिटा मोंटी को साइंटिस्ट के पास लेकर आती है और तब साइंटिस्ट मोंटी को दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट करके फिर से जिंदा कर देता है। और फिर एलिटा को बहुत गुस्सा आता है, तब वो विक्टर के पास जाती है विक्टर को जान से मारने के लिए। और तब उसकी फाइट बहुत सारे रोबोट्स के साथ होती है और तब एलिटा सबको हराकर विक्टर के पास पहुंच जाती है। और तब एलिटा विक्टर को जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर बड़ा रोबोट आ जाता है और तब एलिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बड़े रोबोट को बोलती है कि मैं तुमको कुत्ते की मौत मारूंगी। और तब एलिटा उस रोबोट की बहुत ज़ोरदार फाइटिंग होती है और तब एलिटा अपनी तलवार से उस रोबोट के 2 टुकड़े करके उसको जान से मार देती है। और फिर एलिटा विक्टर को जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी विक्टर बोलता है, मैं तो एक नौकर हूँ जो अपने मालिक का काम कर रहा हूँ। मेरा जो मालिक है वो स्काई सिटी में बैठकर तुम सबको देख रहा है। और तब एलिटा विक्टर को जान से मार देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मोंटी स्काई सिटी में जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो पाइप के सहारे ऊपर जा रहा होता है। तब एलिटा मोंटी को समझाती है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। एलिटा बोलती है, अगर तुम ऊपर गए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। मैं ऊपर पहले जा चुकी हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन मोंटी एलिटा की बात नहीं मानता और वो ऊपर जाने लगता है और तभी ऊपर से सेल्फ डिफेंस का सिस्टम चालू हो जाता है और तब मोंटी की पूरी बॉडी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है। और तब मोंटी नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन एलिटा उसको पकड़ लेती है। लेकिन धीरे धीरे एलिटा का हाथ छूटने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इसी वजह से मोंटी जान से मारा जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं एलिटा वापस से गेम में पार्टिसिपेट करती है और वो फर्स्ट विनर बन जाती है। वो बोलती है, मैंने मोंटी के सपने को पूरा किया। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।